आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और हर एक टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल है। मतलब आप चाहो तो इसे स्कैल्पिंग करो, चाहो तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग करो या चाहो तो इसे स्विंग ट्रेडिंग करो। बट ये स्ट्रैटेजी इतनी रोबस्ट है कि सारे टाइम फ्रेम में, सारे मार्केट्स में बहुत अच्छे से काम करने वाली है। तो आई होप आप ऐसी किसी स्ट्रैटेजी के तलाश में होंगे जिसकी मदद से आप बिना कोई इंडिकेटर के प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सके। और इसमें मैंने ये ऊपर लिखा हुआ गारंटीड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब इस स्ट्रैटेजी की प्रॉफिटेबिलिटी गारंटीड है। कई मार्केट स्ट्रक्चर में आपको 60-70% की एक्यूरेसी देगी, कभी कभी आपको 30-40% की भी एक्यूरेसी देगी, कभी कभी 80-90% की भी एक्यूरेसी देगी। बट जब 30-40% की एक्यूरेसी रहेगी तभी भी आपको बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स मिल जाएंगे। और ओवरऑल अगर आप खाली यह स्ट्रैटेजी भी फॉलो करते हो तो आपका प्रॉफिट पक्का होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए समझते हैं आखिर ये स्ट्रैटेजी क्या है। आपने देखा ही होगा वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि सबसे पहले मैं आपको चार्ट में, मतलब सबसे पहले सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद चार्ट में जाके डिटेल में सारे एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप देख रहे होगे यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। तो चलिए समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को। मेरा नाम है शिवम, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। लेट्स बिगिन, लेट्स लर्न। तो देखिए इस स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो FTST रखा हुआ है मैंने। FTS मतलब इस चैनल का नाम है और T फॉर होता है ट्रेंड लाइन। तो ये एक ट्रेंड लाइन बेस्ड स्ट्रैटेजी है जिसमें अगर मैं आपको सिंपल भाषा में, देखिए सारी स्ट्रैटेजी समझ लीजिएगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा वीडियो लाइक करो, वीडियो शेयर करो, वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा। एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, जो मैं बता रहा हूँ हेल्पफुल है, क्योंकि हम 100K का टारगेट है तो 100K से थोड़ा करीब पहुंच चुके हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो 100K भी जल्दी हो जाएगा। तो ये एक ट्रेंड लाइन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में मालूम है तो भी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो शुरू के 1 या 2 मिनट में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद हम डायरेक्ट स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे एंट्री कहाँ पर करनी है, मुझे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मुझे टारगेट कैसे बुक करना है, कब मेरी प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, कब प्रॉफिट के चांसेस कम रहेंगे, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। अब बेसिकली एक चीज स्टार लगा के मैं बोल देना चाहता हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैं अभी पर्सनली यूज कर रहा हूँ और मैं इसे पर्सनली केवल 1 मिनट में यूज कर रहा हूँ। जनरली 5 मिनट में मैं स्ट्रैटेजी यूज नहीं करता हूँ। 5 मिनट में कोई स्ट्रैटेजी कह के आप नहीं कर सकते, बट 1 मिनट में मैं इसे एज अ स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। अब डिस्कशन करते हैं 2 मिनट, बस 1 या 2 मिनट की ट्रेंड लाइन बेसिकली होती क्या है। तो आप सभी को पता होगा ट्रेंड लाइन एक ऐसी चीज है जो ट्रेंड को बताती है। मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है वो आपको ट्रेंड लाइन की मदद से पता चल जाता है। अगर कोई भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो इस तरीके की कोई ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा होता है, और अगर कोई भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो वो इस तरीके की कोई ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा होता है। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो ट्रेंड लाइन है वो एक सपोर्ट का काम करती है। यही इस स्ट्रैटेजी का बेसिक पॉइंट है सबसे ज़्यादा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का काम करेगी, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जो ये ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसी टूल का यूज करके मैं आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। हो सकता है आपको ये चीजें पहले से मालूम हो, लेकिन पता है स्टॉक मार्केट में क्या रहता है, पता सबको रहती है चीजें बट करता कोई नहीं है। आज मतलब अब तक इस चैनल में मैंने आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी बताई, मैंने आपको प्रॉफिट का डब्बा बताया। ये प्रॉफिट का डब्बा किसको नहीं मालूम था, लेकिन आप लोग ट्रेड करते नहीं हो, इसीलिए मैंने ये ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो मैंने आपको ये सेटअप बताया, मैंने आपको PSLV स्ट्रैटेजी बताई है। PSLV स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे 500 और 1000 लेवल्स पे आप ऑप्शन सेलर्स की बैंड बजा सकते हो और यहाँ पे आपको जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग के मूव पकड़ सकते हो। ये सारी स्ट्रैटेजी इस चैनल में। इसी तरीके से आज एक नई स्ट्रैटेजी भी आप ऐड कर लो, FTST स्ट्रैटेजी। और बिलीव मी ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मैं यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैंने आपको इतना बार बता रखा है कि कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट मत ट्रेड करिए। अगर आप फेक ब्रेकआउट से भी परेशान हो ना तो भी ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। तो जब भी मैं आपको बोलता हूँ ना कि मैं रिट्रेसमेंट पर काम करने वाला हूँ तो मैं 2-3 स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ। एक तो मेरी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है और दूसरी स्ट्रैटेजी मैं ये भी यूज करता हूँ जिसको आप FTST भी कह सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, एक प्रीमियम कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपको पहली चीज समझ में आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ गया ना तो एक चीज दोबारा मैं दोहरा दे रहा हूँ। दो चीजें होती हैं ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन से पहली चीज होती है रिवर्सल। रिवर्सल मतलब मार्केट या फिर सपोर्ट लेगा या फिर रेजिस्टेंस लेगा। जनरली जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो रेजिस्टेंस लेगा। और अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो साइडवेज हो जाए ना तब ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा काम करना बंद कर देती है। इसकी एक्यूरेसी 50 to 30% के बीच में आ जाती है।
बट फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है इसमें। तो साइडवेज मार्केट के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, बट ये आपको समझना है। और दूसरी चीज जो होता है वो ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का। तो बिलीव मी ट्रेडर्स, अगर आप अभी के भी मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हो ना, तो पहली बात, मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स फेक होते हैं, ये आपने देख ही लिया होगा। ब्रेकआउट्स को यूज किया जाता है मोस्टली ट्रैप करने के लिए, और यहाँ पर ये जो ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट्स आते हैं ना, इसका यूज हम रिवर्सल ट्रेड करने के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट्स को कंप्लीटली इग्नोर करना है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स को मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन के रिवर्सल्स को ट्रेड करता हूँ। अब कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एंट्री रूल्स क्या हैं। अगर हमें एंट्री करना है तो हमारे एंट्री रूल्स, या फिर आप बोल दो प्री कंडीशन क्या है, कब हमारी ये स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होगी उसको डिस्कस करते हैं, और फिर मैं एंट्री रूल बताऊंगा आपको। मैंने आपको पहले ही बता दिया पूरी ऑनेस्टी के साथ कि मैं 1 मिनट में यूज करता हूँ, क्योंकि देखो आपके साथ बात छुपाना, मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ हर टाइम फ्रेम में चलेगा, बट मैं 1 मिनट में यूज करता हूँ। बट आप इसे यूज हर टाइम फ्रेम में कर सकते हो, वो आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करेगा अपने चार्ट के हिसाब से, बट मैं 1 मिनट में यूज करता हूँ फॉर स्कैल्पिंग। कि मैंने यहाँ पर एंट्री करी और मुझे एक बहुत अच्छा 1:2 1:3 तक का टारगेट मिल जाता है। तो अब देखो यहाँ पर प्री कंडीशन क्या है। प्री कंडीशन दो चीजें बनेंगी आपको, एक या फिर ट्रेंड लाइन इस तरीके की है, या फिर ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की, मतलब ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है या फिर ये ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है। तो अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है तो आपको ट्रेंड लाइन कंफर्म कैसे होगा। एक बार मार्केट गया, ये पॉइंट नंबर 1 था, और फिर मार्केट यहाँ पर आएगा, ये है पॉइंट नंबर 2। अब हमें क्या करना है, 2 बार अगर आपको कोई पॉइंट मिल जाए, आप ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख लेंगे अपने चार्ट में। अब आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा सपोर्ट लेके, और फिर क्योंकि अप ट्रेंड में है तो थोड़ी देर बाद ये फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक रिट्रेसमेंट आएगा, और वो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा। तो जब भी थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए, ये रहने वाला है हमारा एंट्री पॉइंट। एंट्री कैसे करना है, क्या क्या सिग्नल्स देखने मैं बताऊंगा, बट ये रहने वाला है हमारा एंट्री पॉइंट जब भी उस ट्रेंड लाइन के पास तीसरी बार मार्केट आ रहा है। सिंपली अगर आप डाउन ट्रेंड, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को देखोगे तो यहाँ से जाके एक रेजिस्टेंस लेगा। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद कहीं ना कहीं से तो रिवर्सल आएगा, उसके बाद ये फिर नीचे जाएगा। ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बाद मेरे पास, मतलब ये दोनों पॉइंट के बाद मेरे पास ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हो चुकी है, और जैसे ही ये इस थर्ड बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा, मैं इसको यहाँ पर सेल करने को देखूंगा। ये रहने वाला है मेरा एंट्री पॉइंट। तो अब आपको प्री कंडीशन समझ में आ गई होगी, मैं चार्ट में चल के आपको दिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो, पहले आप इसमें समझ लो किस हिसाब से सेटअप बनने से हमारी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हमें एंट्री किस हिसाब से करनी है। प्री कंडीशन आपको समझ में आ गई, अब मैं बताता हूँ आपको एंट्री किस हिसाब से करनी है। एंट्री करते समय आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। मार्केट में दो चीजें होंगी जब आप एंट्री करने होगे। पहला चीज क्या होगा कि मार्केट बिना ट्रैप किए, आप एक एक बात मेरी ध्यान रखना, मैं चार्ट में समझाने वाला हूं। पहला कंडीशन क्या है, रिवर्सल विथ आउट ट्रैपिंग, इसको ब्लैक से लिखते हैं। पहली जो कंडीशन है हमारे पास कि मार्केट जैसे ही तीसरी बार जाएगा वहां से रिवर्स कर जाएगा बिना फेक ब्रेकआउट दिखाए, रिवर्सल विथ आउट ट्रैपिंग। और जो सेकेंड कंडीशन हमारे पास रहेगी वो है रिवर्सल आफ्टर ट्रैपिंग, मतलब पहले मार्केट जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं उनको ट्रैप कर लेगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो इन दोनों में आप खुद ही सोचो किस कंडीशन में आपको जबरदस्त प्रॉफिट दिख सकता है। तो वो है कंडीशन नंबर सेकंड, कि अगर ब्रेकआउट वाले ट्रैप हो रहे हैं ना तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपको वैसे भी कॉमन सेंस से क्लियर हो गया होगा क्यों क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जो ट्रैपिंग वाले ट्रेडर्स रहते हैं, जो ट्रैप्ड हो चुके हैं, उनके एसएल नीचे लगे रहते हैं, तो जब उनका एसएल हिट होता है तो मार्केट तेजी से आपके डायरेक्शन में आपको प्रॉफिट देता है। बड़े प्लेयर्स भी तो इसी का फायदा उठाते हैं ना, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस का। तो बड़े प्लेयर्स के साथ चलने की कोशिश करिए, रिटेलर से थोड़ी सी साइकोलॉजी हमें अलग करनी पड़ेगी अगर हमें पैसे कमाने की जरूरत है तो। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ एंट्री किस बेसिस पे करना है। तो आपको चार्ट पे चल के मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अगर मान लो ट्रेंड लाइन इस तरीके से है, यहाँ पर कहीं कहीं 2 बार जा चुकी है ट्रेंड लाइन इस जगह पे, तीसरी बार क्या करना है आपको, बाइंग करना है। तो यहाँ पर आपको बुलिश सिग्नल देखने। बुलिश सिग्नल क्या क्या होता है, सबसे बढ़िया बुलिश सिग्नल पता है क्या होता है, मैं भी आपको चार्ट में एग्जाम्पल बताऊंगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। सबसे अच्छा जो बुलिश सिग्नल होता है वो ये होता है, ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ पर आया मार्केट, मतलब मान लो एक बार इस जगह से गया, इस जगह से गया ऊपर, इस जगह से ऊपर गया, थर्ड टाइम यहाँ पे आया हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है, तीसरी बार यहाँ पे आया हुआ है। और अगर तीसरी बार ये इसका डाउनफॉल कर देता है इस तरीके से, एक रेड कैंडल बना देता है, और मान लो एक रेड कैंडल यहाँ पे ऐसे बन गई, और जैसे ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी
इस तरीके से आप तुरंत बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। मतलब यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, तो ये फेक ब्रेकआउट के बाद जो बाइंग आती है ना वो बहुत बढ़िया आती है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि इस जगह पर आके जो मैंने बात किया, अगर आपको बाई करना है तो आपको बुलिश सिग्नल देखने, तो बुलिश सिग्नल क्या होता है, ये वाला जो पैटर्न बना है वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं हम कैंडल स्टिक का। तो अगर कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बने आप तो भी पोजीशन बना सकते हो, अगर कोई यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो भी आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो। और एक कैंडल जिसको मैं कहता हूँ जो एग्जैक्टली एनगल्फिंग नहीं होता है बट एनगल्फिंग की तरह ही होता है, उसको रेड टू ग्रीन कैंडल मैं कहता हूँ। कि अगर मान लो एक सेम हाइट की रेड कैंडल बनती है और इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल भी बन जाती है, उसी हाइट की बन जाए, थोड़ी सी बड़ी बन जाए, थोड़ी सी छोटी बन जाए, बट कॉन्सेप्ट ये कि प्राइस इमीडिएट रिवर्स कर जाए, लोगों को ट्रैप करे और इमीडिएट रिवर्स कर जाए। तो ये तीनों चीज आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर मैं फोर्थ बात करूं तो हैमर भी यूज किया जा सकता है, अगर यहाँ पे हैमर बनता है। फिफ्थ, अगर 3-4 कैंडल या कंसोलिडेट कर जाए, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करो उस टाइम फ्रेम में देख लेना, अगर 3-4 कैंडल कंसोलिडेट कर जाए और फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ये था हम बाइंग कैसे करेंगे। बाइंग करने का मैंने बता दिया आपको, बुलिश सिग्नल्स देखने हैं। अब इसी के ऑपोजिट सेल करने के लिए आपको ये सब आप नोट डाउन करते रहो वरना आप भूल जाओगे। मैं तो जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ ना, बट आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपने अभी देख लिया। और लाइक से ज्यादा जरूरी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। देखो चैनल में व्यूज अभी बहुत डाउन हो गए, तो आप लोग की थोड़ी मदद चाहिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखो सेकंड चीज क्या है, बियरिश सिग्नल्स। अगर आपको सेल करना है तो आप बियरिश सिग्नल्स क्या देखोगे, बियरिश सिग्नल्स पहला चीज इवनिंग स्टार आप चेक कर सकते हो। इवनिंग स्टार पैटर्न कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी एग्जांपल में दोबारा दिखा दूंगा मैं कि इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ पे एक बार गया, 2 बार गया, तीसरी बार अगर यहाँ पे आता है एक ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद एक डोजी टाइप कुछ बने और फिर एक रेड कैंडल बन जाए, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। तो यहाँ पर आप इवनिंग स्टार पैटर्न देख सकते हो कि कोई इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाए, या फिर आप यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न देख सकते हो, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाए, या फिर आप यहाँ पर शूटिंग स्टार देख सकते हैं, शूटिंग स्टार पैटर्न, या फिर आप यहाँ पर ग्रीन टू रेड, जैसे हमने पिछली बार बात किया था रेड टू ग्रीन पैटर्न में, तो यहाँ पर आप एक ग्रीन कैंडल बने और इमीडिएटली एक रेड कैंडल बन जाए, वो भी सिग्नल आप फॉलो कर सकते हो। या फिर कोई कंसोलिडेशन हो छोटा सा और वो नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए तो भी आप ये सिग्नल फॉलो कर सकते हो। तो आई होप अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि प्री कंडीशंस क्या है, किस कंडीशन के बाद हमें स्ट्रैटेजी लगाएंगे, हमारे एंट्री कंडीशंस क्या है और उसके बाद एंट्री सिग्नल्स क्या है। तो ये तीनों चीज क्लियर होने के बाद बचता क्या है कि हमें टारगेट कैसे लगाना है और हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और कुछ छोटी छोटी प्रो टिप्स वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। लेकिन अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे, क्योंकि टारगेट लगाना, स्टॉप लॉस लगाना मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ। अब हम चार्ट में चलते हैं। तो ये मेरे पास 1 मिनट का चार्ट खुला हुआ है बैंक निफ्टी का। आप देखो प्रीवियस दिन का है, मैं आपको थोड़ा पहले से चल के बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप सोचोगे आजकल बना है तो इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ा पीछे से चलते हैं और पीछे से चल के कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है मेरे पास ये चार्ट, इस दिन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा डेट है, 1 फरवरी 2023 से हम स्टार्ट करते हैं समझना। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, ये मार्केट में मतलब ये चीज आप समझ के रख लो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आप पैसा बनाओ और बहुत बड़ा पैसा बनाओ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। मार्केट साइडवेज है तो आपको हो सकता है कि पैसा कम बने। तो सबसे पहला चीज आपको ये आइडेंटिफाई करना है मार्केट स्ट्रक्चर क्या, और ये आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे 5 या 15 मिनट के चार्ट में। 1 मिनट के चार्ट में जनरली हम नहीं करते हैं। तो अगर 5 या 15 मिनट के चार्ट में मार्केट आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट आपको अप ट्रेंड में नजर आ रहा है, तब आपको ज्यादातर ट्रेड्स बाइंग साइड में लेने, मतलब ये वाली जो ट्रेंड लाइन बनेगी इसके सपोर्ट में लेना है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है, ज्यादातर ट्रेंड सेल साइड में लेना है। लेकिन अगर मार्केट आपको साइडवेज नजर आ रहा है ना, तो आप बाई साइड और सेल साइड दोनों का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर क्वांटिटी मैनेजमेंट का काम करना पड़ेगा और आपको अपनी क्वांटिटी छोटी करनी पड़ेगी। बिलीव मी, यही की ऑफ सक्सेस है इस स्ट्रैटेजी का। साइडवेज मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती हैं, बट जब आपकी चीजें काम नहीं करें तो आप उसको अवॉइड करोगे, आप उसको ट्रेड नहीं करने वाले हो। इस चीज को गांठ बांध लेना चाहिए हमें, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि हमें एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है कुछ एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 1 मिनट का चार्ट भी थोड़ा छोटा करता हूँ ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप ट्रेंड में बना हुआ। आप यहाँ से देखो, इस तरीके से मार्केट चलता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है, इस तरीके से ऊपर चलता हुआ आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो अगर अप ट्रेंड वाला मार्केट है तो हमें यहाँ पर बाइंग के ट्रेड्स ही ढूंढने हैं।
एक दिन पहले से स्टार्ट करता हूँ, इसमें मुझे एग्जांपल्स बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रहे थे, तो मैं सोचा पहले आपको यही दिखा देता हूँ। अब आपको दिख रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के बाद मान लो मुझे ये पॉइंट एक मिला यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट मुझे इस जगह के आसपास मिला। अब मैंने यहाँ से लेके इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। तो अब ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी क्या है, यहाँ पे देखो एक टच मिला आपको, यहाँ पर आपको दूसरा टच मिला, और उसके बाद जाके यहाँ पर आपको तीसरा टच मिलता है। अब देखो यहाँ पर जो आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये एग्जांपल जो मिला ना, ये स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल है, तो बढ़िया ही है। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा उसी में हमारा स्टॉप लॉस लग गया। तो इसको पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल कैसे ट्रीट करो। देखो स्टॉप लॉस तो जाना ही है, मैंने आपको कहा ना कि अच्छे मार्केट में एक्यूरेसी 70 to 90% भी जा सकती है, और अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहता है तो एक्यूरेसी 30 to 60% भी रह सकती है। बट ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल रहने वाली है, वो मैं भी आपको बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मार्केट है, मान लो ये कैंडल बनती है, अब आप एंट्री कहाँ करोगे उसका मैं डिस्कशन करता हूँ एक बार। मान लो आपको ट्रेड करना है यहाँ पे, तो एक टच इस जगह पे मिला, दूसरा टच इस जगह पे मिला, अब तीसरा टच हमें यहाँ पे मिल रहा है। एक चीज कॉशन आप ध्यान रखो, मतलब एक एक करके मैं पॉइंट डिस्कस करते रहूंगा। अब मेन चीज स्टार्ट हो रही है, अब तक तो सिर्फ बातें हो रही थी कि अगर जो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है ना, उसमें गैप बहुत कम है। गैप कम मतलब जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, तो आप समझो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अगर ये टाइम डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा होता तब इस प्रोबेबिलिटी की सक्सेस रेट थोड़ा और आपको अच्छा देखने को मिलता। आगे एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा, अभी डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको बाइंग करना है, तो आप बाइंग करने के लिए इस सिग्नल का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो दो कैंडल्स बनी, इसका ब्रेकआउट है, आप बाइंग कर सकते हो। नहीं तो एक सबसे अच्छा सिग्नल रहता है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए फिर आप बाइंग कर लीजिए। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल था हमारे पास, हम इस सिग्नल से भी बाइंग कर सकते थे। तो आप एक चीज देख रहे हो, अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते ना तो आपका स्टॉप लॉस जाता कहाँ, आपका स्टॉप लॉस केवल इतना होता। और इसका टारगेट पता है कैसे डिसाइड किया जाता है, पहला टारगेट होता है रीसेंट स्विंग हाई, ये आपका फर्स्ट टारगेट था यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट टारगेट था। सेकंड टारगेट तो आपको ट्रेल करते रहना है जहां तक जाए जाए, लेकिन फर्स्ट टारगेट रीसेंट रेजिस्टेंस होता है, जो भी रेजिस्टेंस मिले। तो कई बार मैं ये लेवल्स का रेजिस्टेंस फॉलो करता हूं, और अगर ये ऊपर निकल जाता ना तो आप देखो ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरा सेकंड टारगेट ये कहीं होता, इस ट्रेंड लाइन का हाई होता। तो यहाँ पर आप देखो आपको लगभग 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा था। तो ये हमने देख लिया पहला एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमें अभी बाइंग का ट्रेड देखना है, क्योंकि देखो हमने ये देखा 5-15 मिनट में ट्रेंड अपसाइड है। ट्रेंड अपसाइड कैसे पता चला, रिसेंट स्विंग लो यहाँ पे लगा हुआ था, और यहाँ कहीं से आप देखो मार्केट ऊपर के लेवल्स पर ही ट्रेंड कर रहा है। तो सेलिंग का ट्रेड ना फाइंड करके हम बाइंग के ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब मैं देखता हूँ सेकंड में किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय लोगों का कंफ्यूजन रहता है सर विक टू विक ड्रॉ करें या बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करें। जैसे देखो यहाँ पे मैंने इसका विक लिया, यहाँ पे मैंने इसका बॉडी लिया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकता था, अगर यहाँ पे हम इसका बॉडी कंसीडर करें, इसका विक कंसीडर, तो ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो रहा है, इसको इग्नोर करते हैं। बट मेन फंडा क्या है पता है, जैसे मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये हमारी नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बन गई। अब आप बोलोगे सर इसको इसी तरीके से क्यों ड्रॉ किया, तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप एक पैरेलल चैनल बोल के कुछ चीज आती है, अब इसको क्लिक करना, इसके यहाँ पे जाना, पैरेलल चैनल में यहाँ पर गए, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लो, और आपको जो चाहिए, आपको इस तरीके से चाहिए, आप इस तरीके से थोड़ा एक्सटेंड कर दो, तो आप ये एक्सटेंड कर सकते हो। मायने नहीं रखता विक टू बॉडी टच करो, विक टू विक टच करो, बॉडी टू बॉडी टच करो। मायने ये रहता है कि जो भी रिसेंट स्विंग्स बन रहे हैं ना, एक ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, स्विंग के बनती है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी एक स्विंग क्रिएट हो गया। तो सारे स्विंग्स को आप एक दूसरे में शामिल कर लो, यही ट्रिक है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पर मार्केट एक बार आ चुका था, यहाँ पर दो बार आ चुका था, अब मार्केट यहाँ पर थर्ड टाइम आ रहा है। अगर आप इस तरीके से देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो अगर आप देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास हैं तो इसको मैं एक टाइम मान लूंगा। ये मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि देखो टाइम डिफरेंस कम है, टाइम डिफरेंस बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर मार्केट सेकेंड टाइम यहाँ के आसपास आया हुआ है। तो अब आपके पास एक और ट्रेंड लाइन बन के तैयार हो गई। यहाँ तक आपके पास कोई ट्रेंड लाइन नहीं होगी, लेकिन अब आपके पास एक और ट्रेंड लाइन बन के तैयार हो गई, और ये थर्ड टाइम है, यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं दिखाऊं आपको, एक हैमर जैसी कोई कैंडल बनी थी, और उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी और एक बुलिश कैंडल बनी, आप इनसाइड कैंडल भी कह सकते हो। तो यहीं पर आपको बाइंग का ट्रेड लेना है। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट क्या है आपका, रिसेंट रेजिस्टेंस है, जो कि तुरंत ब्रेक हो गया। अगर तुरंत ब्रेक हो गया तो आपका फर्स्ट टारगेट डन हो गया, आप चाहो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करो, लेकिन अगर आप ट्रेल करते हो तो और भी अच्छा। आप देखो ऊपर गया, थोड़ा नीचे, और फिर फाइनली ये आपको लगभग 1:3 1:4 का टारगेट देके गया है। आप टॉप पे कभी नहीं निकल पाओगे, इसके लिए गिल्ट फील नहीं करना है, ये बात मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डे टू डे ट्रेड करता हूँ ना, तो मुझे पता है। जैसे यहाँ पे मैं टॉप में आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि आपको 1:82 का लगभग रिस्क रिवॉर्ड मिला। अभी ऐसे करना पड़ेगा, ये हमारा एसएल था,
तो लगभग 3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है आपको 1:3 का, बट आप टॉप पे नहीं निकल पाओगे। आप निकलोगे कहाँ पे, मान लो कभी कभी ऐसा होता है मैं इन्हीं जगहों पे निकल जाता हूँ, इन्हीं जगहों पे निकल जाता हूँ, मार्केट थोड़ा ऊपर निकल जाता है। तो इसमें सबसे बढ़िया क्या काम करता है ट्रेड मैनेजमेंट, कि आप क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके एग्जिट करो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कुछ ना कुछ पक्का होल्ड करके रखो। आपने देखा होगा वीडियो में बोलते हुए कई बार मुझे, कि मैंने थोड़ी क्वांटिटी होल्ड करी थी, थोड़ी एग्जिट कर दी थी। तो इस तरीके से हमें वो प्लान करना है। अब आपको समझ में आ गया एक ट्रेड। अब मान लो आपको और ट्रेड ढूंढने, इसको डिलीट कर दो। जैसे ही एक ट्रेंड लाइन में 3 बार आ गया उसका काम खत्म, 3 बार से ज्यादा हमें उस ट्रेंड लाइन का काम नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, इस जगह से लेके इस जगह का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो एक कुछ ऐसा बन के आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने विक भी कंप्रोमाइज कर लिया, बॉडी भी ले लिया यहाँ पे। अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया मार्केट। यहाँ पर देखो मार्केट एक बार गया, मार्केट 2 बार गया, तीसरी बार मार्केट को आना है। तीसरी बार यहाँ पे आता है, रेड कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है। आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे बाइंग करने से स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आप यहाँ पर भी बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। बट आपको थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेना। अगर ये ट्रेड यहाँ कहीं मिलता ना तो बेस्ट होता। थोड़ा दूर मिल रहा है हमें, तो थोड़ा सा ये दूर चला गया, इसीलिए हो सकता है क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ी। पहला टारगेट आपका क्या होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट टारगेट ऊपर गया, तभी मैं कह रहा हूँ कुछ क्वांटिटी बुक करिए यहाँ पे, क्योंकि उसका देखो इमीडिएटली नीचे आ गए। तो अगर आपका फर्स्ट टारगेट डन हो जाता है तो आपको एसएल तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाना है, फिर एसएल के बारे में नहीं सोचना। फर्स्ट टारगेट डन हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप अपना इमीडिएट स्टॉप लॉस लेके आ जाओ। आपको फिर एसएल के बारे में नहीं सोचना है कि अब मैं एसएल लूंगा, तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, काम खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब 3 बार काम है बस इस ट्रेंड लाइन का। थर्ड टाइम यहाँ पे टच हो गया, आप इसको लीव कर सकते हो। अब फोर्थ टाइम ये टच हो रहा है ना, यहाँ पे आके फोर्थ टाइम टच हो रहा है। जनरली मैं फोर्थ टाइम अवॉइड करता हूँ, तो अगर ये फोर्थ टाइम टच हो रहा है तो आपको इसको छोड़ देना है, या फिर आप कोई नई ट्रेंड लाइन ढूंढने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आप थोड़ा और एक्यूरेट ड्रॉ करना चाहो तो इस तरीके से आप बाद में जाके ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे इसको पकड़ा, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, तो अब यहाँ कोई काम नहीं है इसका। जनरली मैं थर्ड टाइम, देखो फोर्थ टाइम भी काम करता है कभी कभी, कभी कभी फिफ्थ टाइम भी काम कर जाता है। बट हमारे काम की चीज क्या है कि मार्केट में तीसरी बार काम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो हम उसी को करेंगे काम, तो बार बार इसका यूज नहीं करने वाले। तो आपको दिखा, एक दिन का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। एक दिन के एग्जाम्पल में मार्केट में क्लियर आपको ट्रेंड मिला ना, तो आप ट्रेंडिंग मार्केट बहुत आराम से पकड़ लोगे, बहुत आराम से। आपको ये ब्रेकडाउन नहीं ट्रेड करने। एक बार आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी मान लो इस तरीके से, और 5 और 15 मिनट का चार्ट भी आपको खोल के रखना है, जिसमें आपको ये देखते रहना मार्केट का ट्रेंड हो क्या रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज में। तो अगर मान लो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद क्या कंफर्म होता है कि अब मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो चुका, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड हो गया। तो बड़े टाइम फ्रेम में, जब भी बड़े टाइम फ्रेम में आपको बियरिश सिग्नल दिखता है, आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको ऑपोजिट। अब मुझे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती ना तो मैं ऐसे ड्रॉ करता। मतलब आप देखो, मुझे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला, ये जो मेजर ट्रेंड लाइन बन रही थी जो कि 5 मिनट के चार्ट में भी दिख रही थी, वो टूट गई नीचे। तो अब ये नीचे टूट गई, मतलब मार्केट मेरे लिए थोड़ा बियरिश हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नेगेटिव वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लिया, इस जगह देखो। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक ट्रिक बताऊं, ये मैग्नेट अगर आप ऑन कर देते हो ना तो ये अपने आप स्टिक हो जाता है। तो एक बार मैग्नेट ऑन कर लिया, और यहाँ से आप सेकंड पॉइंट में भी ले जा सकते हो इस तरीके से। बाद में मैग्नेट बंद कर दो क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है। इसको मैं एक बार रेड कलर कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन का एंगल देखो क्लियर नहीं होता, तो आपको ड्रॉ करने में हो सकती है थोड़ी दिक्कत है। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता है यहाँ पे। अब एक दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे आप देखो मल्टीपल टचेस एक ही बार हो गए, तो ये सेटअप उतना बढ़िया नहीं होता, बट कभी कभी काम कर जाता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे पर्सनली ट्रेड करना होता ना तो इस जगह पे मैं एंट्री पक्का बनाता। क्यों बनाता, आप एक दो कंडीशन सुनो। पहली बार, मार्केट में एक स्टीप डाउनफॉल आए, एक बहुत फास्ट डाउनफॉल आए, और डाउनफॉल के बाद एक पहला करेक्शन है। और जनरली जब पहला करेक्शन होता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ट्रैपिंग भी हो रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरीके से बायर ट्रैप हुए इस ग्रीन कैंडल में, और ग्रीन टू रेड पैटर्न, जो अभी मैंने आपको पैटर्न बताया था कि ग्रीन कैंडल बने उसका इमीडिएट एक रेड कैंडल बने। तो जैसे ये रेड कैंडल का लो टूटेगा ना, मैं यहीं पे एंट्री कर लूंगा। स्टॉप लॉस बस इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है। और टारगेट यहाँ पर भी देखो, ये जो रिसेंट स्विंग लो आपको टारगेट मिलता है वो आपको यहाँ पर मिल चुका है। आपका फर्स्ट टारगेट डन हो गया, और ये फर्स्ट टारगेट में ही 1:2 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तभी कह रहा हूं, अगर ये स्ट्रैटेजी 40% भी दे रही है ना एक्यूरेसी, तो भी आपको प्रॉफिटेबल बना रही है, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेड्स होते हैं 1:2 से ज्यादा होते हैं। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट दिन में चल के थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। अब आज के इस दिन देखो, अब पता है, अब ये वाला चीज समझने वाली बात है। मार्केट की पहली कैंडल बनी, अगर पहली कैंडल बनती है या ओपनिंग रेंज बनता है कुछ इस तरीके का, आपने मार्क कर लिया। आप ध्यान रखो, ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको साइडवेज ट्रेंड समझने का, क्योंकि साइडवेज मार्केट में स्ट्रैटेजी उतना बढ़िया काम नहीं करेगी। तो अगर मार्केट के पहला कैंडल बनता है 5 या 15 मिनट का या पहला मिनट का, फर्स्ट कैंडल आप कह लो 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट का, या फिर जिसको ओपनिंग रेंज भी कहते हैं,
तो अगर मार्केट में कोई ओपनिंग रेंज बनती है और मार्केट उसी ओपनिंग रेंज के बीच में पूरा फंसा हुआ है ना, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट जब तक उस ओपनिंग रेंज में है तब तक आपको ट्रेंड लाइन के बेस पे कोई बड़े ट्रेड्स प्लान नहीं करने। मेरे हिसाब से तो ट्रेड ही प्लान मत करिए। अगर ये ओपनिंग रेंज 300 पॉइंट की है, 400 पॉइंट की है, तो एक बार आप सोच भी सकते हो, बट ये ओपनिंग रेंज अगर 200 पॉइंट से कम की है ना, तो कभी भी उस साइडवेज रेंज में ट्रेंड लाइन से ट्रेड प्लान करना रिस्की होता है। मार्केट ब्रेकआउट दिखाएगा, मार्केट रिवर्सल दिखाएगा और जाएगा कहीं नहीं, क्योंकि मार्केट इज बाउंडेड बाय रेंज। वो रेंज से बाउंडेड है ना, तो 200 पॉइंट से बड़ी मूवमेंट करेगा ही नहीं जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता। तो आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके रखे रहो। जैसे साइडवेज मार्केट में तो एक ट्रेंड लाइन आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आई, इसको आपने ड्रॉ कर लिया। अभी कौन सी ट्रेंड लाइन है? ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन हुई ना, तो इसको आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, हैमर वगैरह बना, आप एंटर कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। बट जनरली ऐसे ट्रेड्स को मैं ट्रेंड लाइन से नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि ये फिर यहाँ पे भले ही ब्रेकडाउन दिखाए, मार्केट घूम के फिर नीचे आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी देखना चाहिए। अब आपके सामने इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, मैं चाहूँ तो बोल दूं, बट जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी को 2-3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी साइडवेज मार्केट में घट जाती है। होगा क्या पता है, ऐसे मार्केट पे मोस्टली यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं से ब्रेकआउट ऐसे फेक करके फिर हो सकता है नीचे कर दे। तो ऐसे में आप ट्रेंड का ब्रेकआउट, ये जो रेंज बना है ना, इसका ब्रेकआउट ट्रेड कर लो, ट्रेंड लाइन को मत यूज करो आप। बट एक बार अगर ये ब्रेकआउट कर चुका तो आपको कंफर्म हो गया ना, जैसे इसका ब्रेकआउट है इस मूवमेंट के बाद कंफर्म हो गया कि ये अपसाइड का है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप ड्रॉ करो ट्रेंड लाइन। तब ये रेंज को आप डिलीट करो, यहां से आप एक पॉइंट पकड़ो इस जगह से, और एक पॉइंट आप इस जगह से भी पकड़ सकते हो, इस तरीके से कुछ आप पॉइंट पकड़ सकते हो, और यहाँ से आप इस तरीके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। अब देखो दो टचेस कहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहला टच है, यहाँ पे पहला टच हुआ, और दूसरा टच इस जगह के आसपास। अब आपको थर्ड टच का वेट करना है। देखो ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी छोटी बनी हुई है ना, तो यहाँ पे टचेस उतना क्लियर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको टच मिलता है, एक फेक ब्रेकडाउन मिलता है, और उसके बाद जैसे इस ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा आप यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हो। बट इसमें दिक्कत क्या होती है ना, आप टारगेट क्या रखोगे। तो जनरली जब ऐसा सिचुएशन बनता है, मतलब जिसमें रिट्रेसमेंट कम आया होता है, तो मैं एंट्री थोड़ी सी करता हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ, कि पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, और ऊपर जा सकता है। बट आप देखो ना, प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं मिला। प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिलता तो और मजा आ जाता। मतलब ये कहीं इस तरह, मतलब ये अगर ट्रेंड लाइन इस तरीके की बनी होती ना, तो और बढ़िया होता। तो यहाँ कहीं तक रिट्रेसमेंट मिलता तब बढ़िया टारगेट देखने मिलता। तो ऐसे में क्वांटिटी कम रखो, आपको तो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हुआ भी होगा, मौका मिला होगा आपको एग्जिट करने का। बट यहाँ पर आपको उतना बढ़िया ट्रेड ये नहीं दिखता है। उसके बाद आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते रहो, आपको कोई ट्रेंड लाइन दिखेगी नहीं मार्केट में। अगर आप यहाँ से चाहो एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर सकते हो, बट ये इमीडिएट ब्रेकडाउन हो गया तो इसको छोड़ देंगे हम। अब सेलिंग हो गया मार्केट में, तो आप एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, इसका भी इमीडिएट ब्रेकआउट हो गया। तो कई बार मार्केट तोड़ देगा, तो आपको इग्नोर कर देना, वहां आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वो सारी चीजें आपको छोड़ देनी है, वहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। कई बार देखो प्रीवियस दिन की भी ट्रेंड लाइंस काम आ जाती है। जैसे कि अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से लेके अगर आप ड्रॉ करो इस तरीके से, और यहाँ से लेके इसको ड्रॉ कर दो आप, तो देखो यहाँ पे मार्केट में एक टच। अब आप बोलोगे सर यहीं से क्यों ड्रॉ किया, आप यहाँ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, बट ऐसे देखो 2-3 बार ब्रेकडाउन आ गया। तो मैंने रिसेंट स्विंग लिया जिससे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सके। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, अब ये फर्स्ट टाइम है मेरा, और यहाँ पर ये सेकेंड टाइम है। तो 2 टाइम होने के बाद ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूंगा, उससे पहले ट्रेंड लाइन मेरे दिमाग में थी नहीं। मार्केट तीसरी बार यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखो एक हैमर जैसी कैंडल बनती है, आप इस पे बाइंग करो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बाइंग करो। एक बार एसएल हंट करने के लिए आया, बट अगर आप थोड़ा बफर रखते तो ये एसएल आपका बच जाता। और अगर हंट हो भी गया ना और दोबारा ऊपर जा रहा है, तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हो। और यहीं पर आपको एंट्री करनी थी। मैं मान लेता हूँ आपने एंट्री थोड़ी ऊपर करी, इस जगह पे की है, आपका स्टॉप लॉस ये था, और आप देखो आपको टारगेट कितना ज्यादा मिला। अब आप जहां तक इसको ट्रेल कर पाओ, फर्स्ट टारगेट तो मेरा यहीं कहीं रहेगा, यहाँ के आसपास मैं कुछ क्वांटिटी पक्का एग्जिट कर दूंगा। लेकिन उसके बाद अगर आप जहां तक इसको ट्रेल करना चाहो, मान लो आपने बीच में कहीं पर एग्जिट कर दिया, आप इसको डिलीट करो। अब आप देखो एक और ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से आप देख लो इस तरीके से ड्रॉ करो, यहाँ पर आपको एक और ट्रेंड लाइन दिख रही है, क्लियर कट ट्रेंड लाइन दिख रही है। यहाँ पे इसका फेक ब्रेकडाउन है। देखो फेक ब्रेकडाउन कैसे पता चला है, रिसेंट स्विंग भी ब्रेक नहीं किया, और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ कहीं आप अपना एंट्री बना सकते हो, ये आपका ऐसा लगेगा, और वन वे में आपको टारगेट मिला। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, बिलीव में बहुत पैसा कमाने वाले हो, बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले स्ट्रैटेजी की मदद से। मार्केट साइडवेज है तो आपको क्वांटिटी कम करके कैपिटल बचाना है, इस चीज का बस ध्यान रखना है। उसके बाद ये ब्रेकडाउन आ गया यहाँ पे, अब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी आप चाहो तो। आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से भी यहाँ पर एक ड्रॉ कर सकते थे कि अगर यहाँ से ऊपर चले जाता दोबारा आता यहाँ फिर बाइंग करेंगे, बट ब्रेकडाउन कर दिया। तो ब्रेकडाउन में हम इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज है जो हमें इंटरेस्ट नहीं करती है, वो है ब्रेकडाउन। अब आप इस तरीके की भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको कोई मौका मिलेगा नहीं, मतलब मार्केट दूर चला गया तो इधर तो कोई मौका बन नहीं रहा है। एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। इसको आप रेड कर सकते हो क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे देखो ऊपर ब्रेकआउट किया फेक, और जैसे ही यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल बनी, कौन सी है ये वाली पैटर्न, कौन सा है ना, बेयरिश एंगल्फिंग, और ये ब्रेकडाउन हो, आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हो।
आपको अच्छा पैसा मिलेगा। बट ऐसी स्ट्रैटेजी में दिक्कत ही होता है ना, आप टारगेट कहाँ लगाओगे, तो ऐसे में क्वांटिटीज हमेशा कम कर देनी चाहिए। उसके बाद फिर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप इस तरीके से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक स्विंग मिला आपको, इस जगह पे आपको दोबारा दूसरा स्विंग मिला, आप यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसको आप चाहो तो थोड़ा एक्सटेंड कर दो, बट देखो यहाँ पे आते हैं इसको इमीडिएट ब्रेकआउट कर दे, तो इमीडिएट अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो इग्नोर करो, आप फिर छोड़ दो उसको। अब नीचे से देखो, नीचे से भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है इस जगह पे, यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। यहाँ पे देखो इमीडिएट ब्रेकडाउन है, इमीडिएट ब्रेकडाउन पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया। आपको एक रेंज दिखी, जैसे ही एक रेंज दिखे आप उसको मार्क कर लो। अगर वो रेंज बड़ी है ना इतनी, तो आप ट्रेड कर सकते हो उसके पीछे, बट अगर ये रेंज और छोटी होती तो ट्रेड करने में हमें दिक्कत होता। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपनी पोजीशंस को। तो आई होप मैंने बहुत एग्जांपल दे दिया। अगर इस वीडियो में जो अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स आप लोग का प्यार मिलेगा, तो मैं और एक पार्ट बता दूंगा जिसमें और छोटी छोटी बारीकियां मैं डिटेल में डिस्कस कर लूंगा कि कैसे आपको साइडवेज मार्केट में भी पैसा बना सकते हो आप इस स्ट्रैटेजी की मदद से, वो भी डिस्कस करूंगा। बट प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो, लाइक करिएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ मैं आप सबके लिए। ये स्ट्रैटेजी अब तक पेड थी, बट अभी फाइनली आप लोग के साथ भी मैंने शेयर कर दिया। मैं पहले प्लान कर रहा था कि 100K पे स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बट अब मैं इतना डिमोटिवेट हो गया, मुझे लग ही नहीं रहा 100K होगा, तो मैं सोचा यही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। और दिवाली भी करीब आ रही है, 2023 के दिवाली तक प्रॉफिटेबल होना था। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं आप लोग के लिए पूरी मेहनत करूंगा, आपको भी साथ में मेहनत करना है। तो चलिए, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आई होप आप भी कर रहे होगे। और ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर चीज़ें अभी सही नहीं चल रही हैं तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। टाइम लगता है ट्रेडिंग में, हर चीज़ में टाइम लगता है। क्या चीज़ है जो इतनी आसानी से हो जाती है? टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ सब कुछ हो जाएगा। चलिए बंद करते हैं वीडियो को। जय श्री राम। और अगर आप यही सब चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, आपने देखा होगा मैंने कितना डिटेल में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है, तो अगर आप डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो तो आप आत्मनिर्भर ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सब कुछ डिटेल में सीखने को मिलता है। मतलब जैसे देखो, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इतना कुछ बता दिया, तो उसी तरीके से कैंडल स्टिक में देखो 12 वीडियोस है, मतलब इसमें आपको 100+ वीडियोस मिलते हैं, लगभग 30 आवर का मतलब कंटेंट मिलता है, जिसमें मनी मैनेजमेंट, कैपिटल, मतलब अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कोर्स भी मैं कहूंगा, और वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट कोर्स भी कहूंगा। बेस्ट मतलब बहुत लोगों ने इसको खरीद रखा है, तो उनके रिएक्शन के बेसिस पे कहूंगा मैं। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं बीच बीच में कूपन कोड्स भी शेयर करते रहता हूँ, तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।